स्वर्ग बनाए मिलकर। आओ स्वर्ग बनाए मिलकर, कहती ये दुनिया सारी, कहती ये दुनिया सारी, जैसी सोच वैसा जीवन, जैसी सोच वैसा जीवन, वैसी ही सृष्टि हमारी। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश। अब सबकी यही है आस, अब सबकी यही है आस। स्मृति से बदली दृष्टि वृत्ति, बदली कृति और प्रवृत्ति, दृष्टि बदली फैली अशांति, दूषित हुई है सारी प्रकृति। परिवर्तन कर ले स्मृति को, बनेगी दुनिया प्यारी। परिवर्तन कर ले स्मृति को, बनेगी दुनिया प्यारी। जैसी सोच वैसा जीवन, जैसी सोच वैसा जीवन, वैसी ही सृष्टि हमारी। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश। अब सबकी यही है आस। ओम शांति। सभी हर्षित मुख, मालामाल, सर्वशक्ति संपन्न, डबल ताजधारी ईश्वरीय स्टूडेंट्स को गॉडली मॉर्निंग। इस सप्ताह की सभी मुरलियों में मुख्य सब्जेक्ट याद है। आज भी बाबा याद करने को कहते हैं। किसको? नई दुनिया को। तो हमें जहाँ जाना है वहाँ के लायक बनना है। बाबा ने हमें ऐसी समझ दे दी है जिससे बुद्धि का बंद ताला खुल गया है। खुला है ना सबका। तो बस अब यह पुरुषार्थ करना है कि इसमें कभी भी जंग न लगे और ये हमेशा खुला रहे। भक्ति में हम इतने त्योहार मनाते हैं, पर क्यों मनाते हैं इसका यथार्थ रहस्य किसी को भी पता नहीं है, जो कि हमें बाबा ने आकर समझाया है। तो अब हमें अपने भी आत्मा भाइयों को ये सब बातें समझानी हैं। मन, बुद्धि, दिल में बाबा और उनकी बातें ही रमण करती रहें। कल भी था ना, मंथन करके मक्खन निकालना है। इस संसार में रहते हुए कैसे कर्म बंधन मुक्त रहें, जानने के लिए सुनते हैं 6 दिसंबर 2024 के शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। नई दुनिया है पावन दुनिया। तो बाबा कहते हैं याद करना है। बाप को याद करो, नई दुनिया को याद करो कि हमें कहाँ जाना है। इसलिए मुझ आत्मा को पावन बनना है। समय कौन सा है अभी? आत्मा को उत्तम बनाने का, परमात्मा के संग रहने का। आत्मा और परमात्मा के संग का युग है ये। तो पुरुषोत्तम संगम युग है। हमें यहाँ पे रहते हुए नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। पावन, पवित्रता प्लस
दैवी गुणों की धारणा। प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? हाँ, ऐसी कौन सी बात समझ में आ गई कि बंद ताला खुल गया? उत्तर में बाबा कहते, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गॉडरेज का ताला लगा था वह खुल गया। गॉड आकर राजयोग से बंद गॉडरेज का ताला देखो खोल देते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा है वह अभी भी पढ़ेंगे, पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। ड्रामा की ऐसी समझ आ गई कि ड्रामा एक्यूरेट है, इसमें सब अपना पार्ट बजा रहे हैं, सबका पार्ट एक्यूरेट है, जो हो रहा है वही होना चाहिए, इसलिए अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। तो बुद्धि का ताला खुल गया ना, नहीं तो पहले कितनी शिकायत करते थे। तो बाबा कहते हैं कि ये समझ में आ गया कि हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है और जिसने जितनी पढ़ाई की, जितनी मेहनत की, वो उतना ही पढ़ेंगे, उतना ही उनका पुरुषार्थ होगा और जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वर्षा पाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ सिखलाते हैं। जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी है, तब से ही फिर सतगुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं। सभी रोल बाबा का एक साथ चल रहा है। यह तो बच्चे समझते हैं, जबकि वह बाप टीचर गुरु है तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। ऊंच ते ऊंच, बड़े ते बड़ा है। बाप जानते हैं यह सब मेरे बच्चे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है कि आकर के हमको पावन दुनिया में ले चलो, परंतु समझते कुछ नहीं है। अपनी पुकार पे विश्वास भी नहीं होता कि वो आ चुका है, समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। कहते भी हैं आकर के हमको रावण की जेल से लिबरेट कर, दुखों से छुड़ाकर अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। नाम दोनों अच्छे हैं, शांति और सुख चाहिए ना सबको, तो शांति धाम सुख धाम दोनों नाम अच्छे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति व शांति धाम सुख धाम, सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है कि शांति धाम कहाँ सुख धाम कहाँ होता है। बिल्कुल ही बेसमझ है। बाबा ने हमें समझदार बनाया, हम पहले क्या थे? बेसमझ थे। मुक्ति जीवन मुक्ति शांति धाम सुख धाम, बाप वर्षा, सृष्टि चक्र, गोला, झाड़, ये सब शब्द सुना था पहले कभी? तो और किसी की भी बुद्धि में ये सब बातें नहीं हैं, बिल्कुल ही बेसमझ हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही समझदार बनने की है। बेसमझों के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है कि ऐसा समझदार बनना है, सभी को सिखलाना है। यह है एम ऑब्जेक्ट, मनुष्य से देवता बनना। यह है ही मनुष्यों की सृष्टि, वह है देवताओं की सृष्टि। सतयुग में है देवताओं की सृष्टि, तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि कलयुग में होगी। दुनिया यही है, लेकिन समय का फर्क है। अभी कलयुग है तो मनुष्यों की सृष्टि, सतयुग है तो देवताओं की सृष्टि। अब मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग भी होगा। वह है देवताएं, यह है मनुष्य। देवताएं हैं समझदार, बाप ने ही ऐसा समझदार बनाया है। बाप जो विश्व का मालिक है, भल मालिक बनता नहीं है, परंतु गाया तो जाता है ना। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का सुख होता ही है नई दुनिया में, और बेहद का दुख होता है पुरानी दुनिया में। बेहद दुख है ना सभी, सभी को अभी बेहद का दुख है, बेहद अशांति है, बेहद पीड़ा। बाबा कहते हैं देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने हैं, उन्हों का गायन भी है। आजकल तो 5 भूतों को भी पूजते रहते हैं, 5 तत्वों को और 5 भूतों को, यही की तो पूजा हो रही है ना, देहधारियों को पूज रहे हैं। अभी बाप तुमको समझाते हैं, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हमारी एक टांग स्वर्ग में, एक टांग नरक में है। एक टांग इधर एक टांग उधर तो कहीं पहुंचेंगे? रहते तो यहाँ हैं, परंतु बुद्धि नई दुनिया में है, और जो नई दुनिया में ले जाते हैं उनको याद करना है।
तो शरीर भले भी यहाँ है लेकिन मन बुद्धि कहाँ हो? बाबा में। और बाबा हमें जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ बुद्धि हो, तो नई दुनिया में। इसलिए बाबा कहते हैं याद करो बाप और वर्षे को, बाप की याद से ही तुम पवित्र बनते हो। यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर है, शिव जयंती शिवरात्रि देखो मनाते हैं भक्त। बाबा कहते हैं ये शिव जयंती, तो बच्चे मनाते हैं ना शिव जयंती। लेकिन शिव बाबा कब आए, क्या आकर किया, या कुछ भी पता नहीं है, भक्तों को नहीं पता है। शिवरात्रि मनाते हैं और श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते वह शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम बच्चों को तो अर्थ समझाया जाता है। अज्ञान की अंधकार काली रात में, अंधेरी रात में शिव बाबा आते हैं। पतित पने की हद हो जाती है तब बाबा आते हैं, इसलिए देखो शिवरात्रि कहा जाता है। और बाबा के आने से बुद्धि का ताला खुल जाता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, इसलिए शिव जयंती। तो अथाह दुख है कलयुग के अंत में, फिर अथाह सुख होते हैं सतयुग में। यह तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही अब पढ़ेंगे, जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करने लगेंगे, और ऐसा ही पद भी पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्र है, तुम ही ऊंच से ऊंच पद पाते हो, फिर तुम उतरते भी ऐसे हो। बाप ने समझाया है, यह जो भी मनुष्यों की आत्माएं हैं माला है ना, सब नंबरवार आती है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो बाप बैठ समझाते हैं। अब जो तुमको बाप समझाते हैं वह अपने भाइयों को समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप आकर हमको समझाते हैं, हम फिर भाइयों को समझाते हैं। भाई भाई आत्मा के संबंध में हैं। बाप कहते हैं इस समय तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है। क्यों याद करना है? पावन बनने लिए। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा अपवित्र तो जीवर भी अपवित्र, जैसी आत्मा वैसा शरीर। नंबरवार तो होते ही हैं, फीचर्स एक्टिविटी एक न मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अलग है, नेचर अलग है, एक्टिविटी अलग है। नंबरवार सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, फर्क नहीं पड़ सकता। नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल देखी होगी, वही रिपीट होगी ना। जैसी हमने शूटिंग की है वैसा ही सीन होगा। यह फिर कैसा ड्रामा है? बेहद का और कल का ड्रामा है। कल तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली, फिर राजाई गंवाई। आज फिर समझ रहे हो राजाई पाने लिए। आज भारत पुराना नरक है, कल नया स्वर्ग होगा। कहीं से आएगा ऊपर से स्वर्ग, हमें मिलकर स्वर्ग बनाना है, इस धरा पे स्वर्ग लाना है। तो दुनिया तो यही है ना, इस दुनिया को ही स्वर्ग बनाना है। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। यह लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं, जो भ्रष्ट हैं वो नरक में रहते हैं। यह राज अभी तुम समझते हो। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। शौक होगा ना, समझना होगा, भाग्य बनाना होगा, तो देखो सुनेंगे मुरली। जितना मुरली सुनेंगे समझेंगे तब बुद्धि में बैठेगा। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तो अब तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता है, तुम फिर औरों को भी रिफ्रेश करते हो। कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रेन वॉश करते हैं। तो गंदगी भरी है तो वॉशिंग की तो ज़रूरत है ना। तो बाबा हमें रिफ्रेश करते हैं, हमें भी सबको रिफ्रेश करना है। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, फिर सदगति को पालेंगे। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ, मेरा पार्ट ही है पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाना। वहाँ तो तुम्हारे पास कारून का खजाना होता है, अखिचार धन होता है।
यहाँ तो कंगाल हैं, इसलिए बाप को बुलाते हैं। आकर बेहद का वर्षा दो। कल्प कल्प बेहद का वर्षा मिलता है, फिर कंगाल भी हो जाते हैं। 2500 साल में अपना जो हम देखो कमाते हैं अभी संगम पर सब खत्म कर देते हैं, कंगाल बनते हैं। धीरे धीरे कलयुग अंत तक पूरे ही बदहाल हो जाते हैं, मोहताज हो जाते हैं। तो यहाँ कंगाल है, इसलिए बाप को बुलाते हैं कि आकर बेहद का वर्षा दो। कल्प कल्प बेहद का वर्षा मिलता है, फिर कंगाल भी हो जाते हैं। चित्रों पर समझाओ तब समझ सकें। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, फिर 84 जन्म लेते मनुष्य बन गए। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको वैकुंठ, पैराडाइज, डेटी वर्ल्ड भी कहते हैं। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी लग रहा है कि स्वर्ग है, माया नगरी है, लेकिन वो कलयुगी स्वर्ग है। असली स्वर्ग जहाँ मन में दुख अशांति न हो, सुख सुविधाएं हो, पवित्रता हो, तो ये सब तो अभी है नहीं। डेटी वर्ल्ड तो नहीं है अभी तो डेविल वर्ल्ड है। तो बाबा कहते हैं अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो डेविल वर्ल्ड है। डेविल वर्ल्ड की एंड, डेटी वर्ल्ड की आदि का अब है संगम। तो डेविल वर्ल्ड की एंड मतलब खत्म होने वाला है, डेटी वर्ल्ड की आदि है, स्टार्टिंग है। तो कौन सा समय है? बीच का समय, संगम है। यह बातें अभी तुम समझते हो और कोई के मुख से सुन ना सको। बाप ही आकर इनका मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे? समझते नहीं है। कोई बैल में तो आकर बोलेंगे नहीं, जानवर में आकर बोलेंगे नहीं, समझेंगे क्या हम बैल की भाषा? तो बाबा कहते हैं कि बाप आकर इनका मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे? समझते नहीं है। बाप की सवारी किस पर होगी? जैसे तुम्हारी आत्मा की सवारी इस शरीर पर सवारी है ना, शिव बाबा को अपनी सवारी तो है नहीं, तो उनको मुख जरूर चाहिए। नहीं तो राजयोग कैसे सिखाएं? प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे। तो यह सब बातें दिल में नोट करनी है, दिल में, बुद्धि में बैठा लो कि बाबा कैसे हैं, कैसे आते हैं, कैसे ज्ञान देते हैं। ये सब बातें मन बुद्धि में, दिल में छप जानी चाहिए, तभी हम अपने आत्मा भाइयों को समझा सकते हैं। तो परमात्मा की बुद्धि में भी सारी नॉलेज है ना, तुम्हारी भी बुद्धि में यह बैठना चाहिए। यह नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है। कहा भी जाता है तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना। देखो कोई कुछ काम करता है, गलत काम करता है, तो पूछते हैं ना बुद्धि ठीक है ना, समझ में आता है या नहीं आता है? तो बुद्धि आत्मा में रहती है, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई? अभी समझते हो। रावण ने हमारी बुद्धि क्या बना दी है। कल तुम रामा को नहीं जानते थे। बुद्धि को एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ था। गोदरेज का ताला वो अपनी चाबी से, एक ही चाबी होती थी, उसी से खुलता था। तो बाबा कहते हैं गोदरेज का ताला है। तो देखो एक बात ही आकर जब हमें समझाते हैं तो फिर ये सारी गुत्थियाँ सुलझती हैं, बुद्धि का ताला खुलता है। तो गॉड अक्षर तो आता है ना। बाप जो बुद्धि देते हैं वह बदलकर पत्थर बुद्धि हो जाती है। फिर बाप आकर ताला खोलते हैं। सतयुग में है ही पारस बुद्धि। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। नंबरवार सबकी बुद्धि खुलती है, फिर एक दो के पीछे आते रहते हैं। ऊपर में तो कोई रह न सके, पतित वहाँ रह न सके। बाप पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं। वहाँ सब पावन आत्माएं रहती हैं। वह है निराकारी सृष्टि। तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नज़दीक दिखाई पड़ता है। जब कोई चीज़ पता रहती है ना तो ऐसा लगता है कि बस सामने ही है, या जैसे भी पास में जाते हैं तो लगता है कि अरे ये सब तो हमारा देखा हुआ है, सुना हुआ है, समझा हुआ है, पहचानने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अब सब कुछ मालूम है, तो बस ऐसा लगता है कि वो दुनिया आई की आई, तो बहुत नज़दीक दिखाई पड़ता है। तुम्हारा घर से बहुत प्यार है, तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनका बाप के साथ लव है, उनका घर के साथ भी लव है। मुरब्बी बच्चे होते हैं ना, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अनन्य बच्चे।
तुम समझते हो यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। जो आज्ञाकारी होंगे, फरमान बरदार होंगे, वफादार होंगे, वही मुरब्बी बच्चा होंगे ना। मुरब्बा मीठा होता है ना, तो मीठे बच्चे बाबा कहते हैं उनको ही ऊंच पद मिलेगा। छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है, शरीर भल कैसा भी हो, हाँ, आत्मा जितना पुरुषार्थ करती है उस हिसाब से पद मिलता है। ज्ञान और योग में जो मस्त हैं वह बड़े हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे हैं तो बड़ों को पढ़ाते हैं, नहीं तो कायदा है बड़े छोटों को पढ़ाते हैं। आजकल तो मिजिट भी हो जाते हैं, बौने भी हो जाते हैं ना, छोटा मिजिट साइज मिजिट। यूँ तो सब आत्माएं मिजिट है, छोटी सी है ना, बिंदी तो है। आत्मा बिंदी है, उनका क्या वजन करें। सितारा है, मनुष्य लोग सितारा नाम सुन ऊपर में देखेंगे। तुम सितारा नाम सुन किसको देखते हो? जब कोई स्टार बोलता है, तारा बोलता है, तो किसको देखते हैं? ऊपर देखते हैं दुनिया में। बाबा कहते तुम सितारा सुनोगे शब्द किसको देखोगे? अपने को देखते। आत्मा सितारा है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। धरती के सितारे तुम हो, वह है आसमान के जो जड़ हैं, तुम चैतन्य हो, उनमें तो फेरबदल कुछ नहीं होता। तुम तो 84 जन्म लेते हो, कितना बड़ा पार्ट बजाते हो। पार्ट बजाते बजाते चमक डल हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर बाप आकर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उझाई हुई है। ऑलमोस्ट जो है बैटरी एकदम लो है, बुझी सी है। ताकत जो भी भरी थी वह खलास हो गई है। अब फिर बाप द्वारा ताकत भरते हो, तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो, तो पावर हाउस से जुड़े रहना है। इसमें माया भी बहुत विघ्न डालती है, बैटरी चार्ज करने नहीं देती। तुम चैतन्य बैटरियां हो, जानते हो बाप के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे। अभी तमो प्रधान बने हैं। उस हद की पढ़ाई और इस बेहद की पढ़ाई में बहुत फर्क है। कैसे नंबरवार सब आत्माएं ऊपर जाती हैं, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आना है। सबको अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तुमने यह 84 का पाठ कितनी बार बजाया होगा? तुम्हारी बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हुई है? जब जानते हो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए? मोबाइल की बैटरी तो देखो घड़ी घड़ी चार्ज करते हैं, हाँ, और खुद आत्मा बैटरी है, डिस्चार्ज हो रहे हैं तो देर करना चाहिए, बाबा से जुड़े रहना चाहिए ना। परंतु माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती। माया बैटरी चार्ज करना तुमको भुला देती है। अब माया तो कोशिश करेगी, लेकिन हमें तो माया जीत बनना है, जुड़ना है, चार्ज होना है, तो बस करना ही है, दृढ़ निश्चय चाहिए। तो माया बैटरी चार्ज करना तुमको भुला देती है, घड़ी घड़ी बैटरी डिस्चार्ज करा देती है। कोशिश करते हो बाप को याद करने की, परंतु कर नहीं सकते हो। क्या विघ्न आता है बाबा को याद करने में? हमारे ही पुराने स्वभाव संस्कार। तो तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नजदीक आते हैं, उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज कर देती है। देखो आज बाबा बैटरी का, चार्जर का उदाहरण ले रहे हैं। बाबा कहते हैं कि माया क्या करती है, अच्छे अच्छे जो महारथी बच्चे हैं उनको भी भुला देती है कि बैटरी चार्ज करना है, बैटरी डिस्चार्ज कर देती है, गफलत कर लेते हैं। तो यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर जितनी जिसकी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद पाएंगे। तो बैटरी डिस्चार्ज हो, हम दूर हटे, कनेक्शन ना हो, ऐसा होना चाहिए, बल्कि लगातार जुड़े रहें, बैटरी हमेशा 100% चार्ज रहे। पता नहीं कौन सा पल आखिरी पल हो, बैटरी कम चार्ज हुई तो कम पद मिलेगा। आज बाबा ने साफ साफ कह दिया कि लड़ाई का समय है, अंत होता है, सब खत्म हो जाते हैं। जिस समय अंत हुआ खत्म, तो जितनी बैटरी चार्ज हुई है उस हिसाब से पद मिलेगा।
सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं। बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज कराते हैं। खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है। बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं तो कितना नुकसान होता है। न हटे उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, निरंतर याद करो, 1 सेकंड का भी अंतर ना पड़े। तो ऐसा निरंतर पुरुषार्थ कराते हैं बाबा। पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती है तो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पाठ पूरा होता है। जैसे कल्प कल्प होता है, आत्माओं की माला बनती रहती है। तुम बच्चे जानते हो, रुद्राक्ष की माला है, विष्णु की भी माला है। पहले नंबर में तो उनकी माला रखेंगे ना। बाप दैवी दुनिया रचते हैं ना। जैसे रुद्रमाला है वैसे रुंडमाला है। रुद्रमाला आत्माओं की माला, शिव बाबा परमात्मा के संग। देखो, बच्चों की माला, आत्माओं की माला। रुंडमाला में क्या दिखाते हैं? खोपड़ियाँ दिखाते हैं। शरीर में आते हैं तो विष्णु की माला है ना, तो रुंड माला। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकेगी, बदली सदली होती रहेगी। फाइनल तब होंगे जब रुद्र माला बनेगी। यह ब्राह्मणों की भी माला है, परंतु इस समय नहीं बन सकती। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है। शिव बाबा के संतान की भी माला है, विष्णु की भी माला कहेंगे। तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा की और शिव की भी माला चाहिए। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार है। सुनते तो सभी हैं, परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है, सुनते ही नहीं। पहले कहा जाता था एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालो, तो एक कान से दूसरे कान तक जाएगा तो बीच में बुद्धि है, दिमाग है, थोड़ी बातें ऊपर भी चली जाए। लेकिन अभी क्या करते हैं, जिस कान से सुनते उसी कान से ही निकाल देते हैं, कान में घुसने ही नहीं देते, बुद्धि तक पहुंचते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं सुनते ही नहीं है, कोई तो पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं भगवान पढ़ाने आए हैं, पढ़ते ही नहीं है। यह पढ़ाई तो कितना खुशी से पढ़नी चाहिए। यकीन ही नहीं होता, सोच ही नहीं सकते कि भगवान कभी आ सकते हैं पढ़ाने के लिए। हमें देखते हैं तो हमारे लक्षण ऐसे नहीं दिखाई देंगे कि हम रूहानी स्टूडेंट हैं, ईश्वरीय स्टूडेंट हैं, तो कैसे मानेंगे वो। तो हमारा ज्ञान पक्का होगा, योग पक्का होगा, धारणा मूर्त होंगे, हम अच्छे से सेवा कर रहे हैं, हमारे चाल चलन बातचीत व्यवहार से सेवा हो रही है, बाप प्रत्यक्ष हो, तब तो समझे ना कि हाँ भगवान आया है पढ़ाने। ऐसे कैसे मान लेंगे। तो कमी कहाँ है, हमारे अंदर है, खुद को देखना है। इसलिए बाबा कहते हैं खुद की जांच करो। इसलिए अच्छे से पढ़ना है, निरंतर बाप से जुड़े रहना है, बैटरी चार्ज रहेगी हमारी, खुश रहेंगे तो सभी आत्माओं को हमारे प्रति आकर्षण होगा और तब बाप का नाम बाला होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। दूसरा, मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। ज्ञान और योग में मस्त बनना है। बाप जो समझाते हैं वो अपने भाइयों को भी समझाना है। वरदान, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक ही आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक ही आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। बाप दादा समझाते हैं, सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन न हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, यह भी कर्म बंधन है। मेरा मेरा जहाँ होगा मतलब कर्म बंधन। और मेरा बाबा, हाँ, मेरा लौकिक सब कुछ किस में बदल जाए, मेरा बाबा। तो सब कुछ अलौकिक पारलौकिक से
जोड़ लेना है। बाबा कहते हैं कि यदि मेरेपन का अधिकार है किसी पे तो क्रोध आएगा या अभिमान आएगा, तो ये भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, यह स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। तो मेरे को तेरा कर दो, जहाँ मेरा मेरा आए, मेरा तो सिर्फ एक बाबा, सब कुछ बाबा में समा जाए। बाबा में समा गए तो कर्म बंधन का प्रश्न ही नहीं, कर्म संबंध हो जाता है, सेवा का संबंध हो जाता है, बाबा जिम्मेवार हो जाते हैं, तो हम तो फिर लाइट है ना, हल्के हो जाते हैं, कर्म बंधन मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन: महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। हद की दृष्टि ना हो, छोटी सोच ना हो, पुराने नजरिए से, पुराने दृष्टिकोण से किसी को ना देखें। लौकिक दुनिया में जैसे हमारे विचार चलते हैं वैसे ना चलें। बाबा ने हमें श्रेष्ठ संकल्प दिए हैं, तो अब सब कुछ बेहद का हो, बेहद की सोच हो, बेहद की दृष्टि हो, दृष्टिकोण बदल जाए, सबको भाई भाई देखें, आत्मा आत्मा भाई भाई, तब कहलाएंगे महान आत्मा। कुछ परिवर्तन होगा तभी तो खुद को कहला सकेंगे ना कि महान बने हैं। तो संस्कार परिवर्तन से महान बनना है, संसार परिवर्तन करना है। ये थी आज की मुरली, आज के 5 पॉइंट। एक बाप और नई दुनिया को ही याद करना है। दूसरा, अनादि ड्रामा की समझ से बुद्धि का ताला खोलना है, समझ में आ जाए, बुद्धि में बैठ जाए कि ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा का हर पॉइंट पक्का हो जाए। तीसरा, मन बुद्धि दिल में बाबा की बातें ही नोट करनी है। देखो मन में क्या भरा है, किचड़ा भरा है, पर चिंतन करते हैं, मनमत है, तो बुद्धि कैसी हो गई है, क्या क्या बातें दिल में स्टोर करके रखे हैं, कब कब की। और बाबा की मुरली वो बैठती नहीं है मन में, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर किचड़ा भरा हुआ है, जगह ही नहीं है। तो सारा जो है किचड़ा, क्लटर खाली कर देना है, और फिर मुरली में बाबा जो कहते हैं उन पॉइंट्स को हमें धारण करना है, मनन चिंतन मंथन करके मक्खन निकालना है, ज्ञान स्वरूप बनना है, तो दिल में नोट करना है। चौथा पॉइंट, एक बाप को संसार बना कर्म बंधन मुक्त बनना है। एक बाप को संसार बना कर्म बंधन मुक्त बनना है। और आखिरी पॉइंट, 5वां पॉइंट, बेहद की दृष्टि वृत्ति हो, बेहद की दृष्टि वृत्ति हो, तो सब कुछ बेहद में, हद से निकलकर बेहद में जाना है। ओम शांति। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो बादल ने घेरा, खुद को भूले देह भान में आए, बड़ा दुखों का घना अंधेरा। पवित्रता को धारण कर ले तज के दृष्टि विकारी, पवित्रता को धारण कर ले तज के दृष्टि विकारी। जैसी सोच वैसा जीवन, जैसी सोच वैसा जीवन, वैसी ही सृष्टि हमारी। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश। अब सबकी यही है